नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां धार्मिक कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज समेत तमाम नेता मौजूद हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, खेल, कृषि विभाग समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कई नियमावलियों पर भी संशोधन की संभावना है। धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और इसी बीच कई मुद्दों पर चर्चा और इसी के साथ कई यहाँ पर चीजों पर, चाहे शिक्षा, पीडब्ल्यूडी विभाग, तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, खेल, कृषि समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा और कई नियमावली में संशोधन की भी संभावना जताई जा रही है। धामी कैबिनेट की बैठक देहरादून में, जहां पर की सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम नेता इस बैठक में मौजूद है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, कृषि समेत कई मुद्दों पर चर्चा और इसी के साथ कई नियमावली में संशोधन की संभावना। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, धामी कैबिनेट की बैठक चल रही है, कितने महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर यहाँ पर मुहर लगने की संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है और हर बुधवार जो है मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो होती भी है और राज्य सचिवालय में सुबह जो है 11 बजे से बैठक चल रही है और फिलहाल भी बैठक जो है वो गतिमान है। कुछ ही देर में बैठक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी कि किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगी है, कितने प्रस्ताव बैठक में आए, कितने प्रस्ताव पास हुए हैं, तो वो तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, महिला सशक्तिकरण, इन विभागों से जुड़े हुए जो है प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकते हैं। उन प्रस्तावों पर मुहर भी आज लगेगी। इसी के साथ ही कई नियमावलियों में जो है संशोधन की बात जो है चल रही है। उन नियमावली में भी संशोधन जो है वो हो सकता है। तो इस तरीके से कैबिनेट बैठक जो है वो चल रही है और बस कुछ ही देर में तमाम प्रस्ताव, कितने प्रस्ताव बैठक में आए, कितने प्रस्ताव पर मुहर लगे हैं, किन किन नियमावली में संशोधन हुए, तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा आज लक्सर दौरे पर है। बता दें कि कुछ ही देर में भगवानपुर के नरेंद्र गार्डन में वोट चोर गद्दी चोर हस्ताक्षर अभियान में शामिल होंगी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे युवराज पैलेस लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता हर्ष सैनी की ये खास रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में कांग्रेस सत्ता की चाबी के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं अगर इसी क्रम में बात की जाए तो लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ पर भी जो ये तथाकथित कांग्रेस का जो आरोप चुनाव आयोग पर है, इसी क्रम में आज कांग्रेस प्रदेश की प्रभारी और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा हरिद्वार के दौरे पर रहने वाली हैं। भगवानपुर में दोपहर 12 बजे नरेंद्र गार्डन में उनका कार्यक्रम है, जहां पर वो वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगी और इसके पश्चात दोपहर 2:30 पर युवराज पैलेस लक्सर में कुमारी शैलजा का कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहीं अगर प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हरीश रावत, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और साथ ही कांग्रेस के जो स्थानीय विधायक हैं, चाहे वो रवि बहादुर की बात करें या फिर ममता राकेश या वीरेंद्र जाति, ये तमाम विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अब 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये कार्यक्रम अहम माना जा रहा है। अगर कार्यक्रम की बात करें तो कुमारी शैलजा प्रदेश की जब से प्रभारी बनाई गई हैं, तब से ही कांग्रेस संगठन का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में लगातार मजबूत हो रही है। वहीं इस कार्यक्रम को 27 जो विधानसभा चुनाव
2027 में होने वाला है। उस क्रम में अगर देखें तो काफी मजबूत कार्यक्रम ये माना जा रहा है। इससे कांग्रेस पार्टी की जो आगामी रणनीति होने वाली है वो तय होगी। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये कि 2027 विधानसभा चुनाव में जो आज कुमारी शैलजा संदेश जो अपने कार्यकर्ताओं को जीत का जो सूत्र देने वाली हैं, वो 2027 के चुनाव में कितना लाभदायक कांग्रेस पार्टी के लिए होगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी के साथ में हरसैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। चलते रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच पर भरोसा जताई। अहम जानकारी, जहां सरकार की ओर से परीक्षा निरस्त करने के फैसले पर सीएम को धन्यवाद भी दिया। बेरोजगार संघ ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग रखी और इसी के साथ सीएम ने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इसी के साथ यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच पर भी अपनी बात रखी और बेरोजगार संघ ने अब निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया पर अपनी मांग रखी है। सीएम ने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती पर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाई है। ये बड़ी खबर, जहां सीएम धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और यूके SSSC परीक्षा मामले पर सीबीआई जांच पर भी मांग इस पर बात की और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की इस दौरान मांग की गई है। सीएम धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और इसी के साथ सीबीआई जांच पर भरोसा जताने के साथ ही निष्पक्ष भर्ती का भी उनकी ओर से मांग रखी गई। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बिना पर्चे के दवा बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अस्पतालों में सफाई और रंगीन चादरों का प्रयोग किया जाएगा, जिसके तहत 2025 तक डॉक्टरों की कमी पूरी होगी, जबकि 42% स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी 2027 तक पूरी की जाएगी। दवाई अगर बिना डॉक्टर के लिखी हुई अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हमने दिए। दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त आ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी है। अब हमने हर जिले के लिए एक एक नोडल अधिकारी बनाए, चाहे हमारा सचिव हो, चाहे महानिदेशक हो, चाहे अपर सचिव हो। मैंने 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अधिकारियों को कल से भेजा है कि वो हर हॉस्पिटल की सेफ्टी की पूरी जो है वहाँ पे इंक्वायरी करके भी आए। कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हमने एक बड़ा काम और किया हॉस्पिटलों में कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं और जिले हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, 7 के 7 दिन के लिए पर डे जो है जो चादर रहती है मरीज के उस पर बेड पे, वो हर डे के अलग कलर की होगी और पर डे जो है चादर बदली जाएगी। ये भी हमने किया है। सफाई के लिए भी अब हमने पूरी व्यवस्था कर दी कि हॉस्पिटलों की सफाई अच्छी हो। अभी हमने 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की है स्वास्थ्य विभाग में, और इसी एक महीने में हम 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति देने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेजों के लिए। आजकल उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू भी हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमको 400 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे। साथ ही हम 280 डॉक्टरों की नियुक्ति और करने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि 2025 तक, दिसंबर तक हमारे हर हॉस्पिटल में जहां भी डॉक्टरों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। जैसे हमने नर्सिंग स्टाफ की पूरी कमी पूरी कर दी है, हमने फार्मासिस्ट पूरे भर दिए हैं, हमने एएनएम पूरे भर दिए हैं, हमने टेक्नीशियन पूरे दे दिए हैं, हमने वार्ड बॉय पूरे दे दिए। अब हमारा पूरा फोकस है कि हर हॉस्पिटल में जो है परमानेंट डॉक्टर चले जाए। दीपावली से पहले उत्तराखंड में आईटी भर्ती की बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक हटाने के बाद 1400 से भी ज्यादा युवाओं का शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही 30 नवंबर से 2100 प्राइमरी शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और NEOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा।
देखिए, हाई कोर्ट का अब निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट ने आयोग को कह दिया है कि आप अब नियुक्तियाँ कर सकते हैं। आयोग ने भी हमको जो है लिस्ट प्रकार दे दी है और मुझे लगता है कि हम दीपावली से पहले सभी टीचर्स को जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, ताकि 1400 इंटर कॉलेजों में हमारे एलटी के टीचर आ सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो टीचर्स की कमी थी एलटी की, वो पूरी हो जाएगी। साथ में हम 2100 टीचरों को प्राइमरी में लगा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जीत गई है और अब जो एनआईएस के बच्चे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। और कल ही मैंने आदेश दिए हैं कि हमको इस एक महीने में 30 नवंबर से पहले हमको 2100 टीचरों की नियुक्ति प्राइमरी में करनी है, ताकि हमारे जो प्राइमरी में जहां एकल टीचर हैं वहां 2-2 टीचर हो सके। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नशे के बढ़ते मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि अब ऐसे कॉलेजों और वीवी चिन्हित किए जाएंगे जहां नशे के मामले पाए जाते हैं। वहीं जिला प्रशासन ड्रग्स फ्री कैंपस के लक्ष्य को गंभीरता से लागू करेगा और इन सभी के साथ प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मिलकर युवा पीढ़ी को नशे से सुरक्षित रखने के लिए औचक निरीक्षण और सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड कार्रवाई है, तो अगर इसमें कोई भी लिंक वीक हुआ तो वो जो साइकिल है ऑफ एनफोर्समेंट इवेंट्स वो हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो हमारे सभी लिंक्स को उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, चाहे वो हमारे एसटीएफ हो, पुलिस हो, हमारे इन्फॉर्मेंट्स हों या हमारी सूचना प्रणाली हो कि जब हमें इंफॉर्मेशन कोई देना चाहता है तो हमारे पास उतनी कैपेसिटी हो उसको रिटेन करने की, ग्रहण करने की भी। इंफॉर्मेशन रिसीट जो हमारा मैकेनिज्म है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके पश्चात जब हम अपनी सैम्पलिंग करें तो वो हम प्रथम बार अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो किट्स हमारी प्रिलिमिनरी जांच के लिए होती हैं वो किट्स हमने क्रय कर ली हैं और अब बहुत जल्द रैंडमली जो टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे स्थल हैं वहाँ पर वो हमारी रैंडम टेस्टिंग अमल में लाई जाएगी हमारी टीम्स द्वारा। टीम हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी है जिसमें एसडीएम, सीओ और एडिशनल सीएमओ हैं और वहाँ पर अगर कोई भी ऐसा केस आएगा तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधक हैं, डीन हैं, रजिस्ट्रार हैं, ओनर हैं, सबको बुक किया जाएगा। This has already been made clear to all the universities, institutions as well as जो हमारे vulnerable spots हैं। vulnerable spots पर तो वो isolated cases पेडलिंग के उनको तो बुक किया ही जाएगा, बट ऐसे जो हमारे मास लेवल पे जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स कॉन्ग्रीगेट कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और इस तरह की ये मेल वॉलेंट एक्टिविटीज़ अगर हो रही हैं तो डेफिनेटली इसमें जो मैनेजमेंट है उनका इक्वल उनको उनकी कॉम्प्लिसिटी मानते हुए उनको बुक किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं है। उधम सिंह नगर में एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लालपुर से नशा तस्कर बलदेव सिंह को 151.17 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि जिसकी कीमत करीब 45 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही आरोपी ननक मत्ता के कुख्यात नेटवर्क से ये जुड़ा है। वहीं एसटीएफ प्रमुख नवनीत भुल्लर ने लोगों से नशे से दूर रहने और तस्करों की सूचना देने की अपील की है। चलिए रुख करेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। रुड़की से बड़ी खबर, जहां रुड़की नगर निगम ऑडिटोरियम में बवाल हो गया। यूट्यूबर आमजद जन्मदिन पर ठुमके लगाए गए हैं। ये मंच पर नोट उड़ाए गए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऑडिटोरियम नगर निगम की ओर से ये बुक किया गया था। यह अहम जानकारी बड़ी खबर, जहां मामले में अब विधायक प्रदीप बत्रा ने इस पर पूरी प्रतिक्रिया दी। अधिकारियों को पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। रुड़की नगर निगम ऑडिटोरियम का ये मामला जहां पर की बवाल देखने को मिला। यूट्यूबर अमजद जन्मदिन पर जमकर ठुमके लगाए गए, मंच पर नोट भी उड़ाए गए जिसका अब वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बात यह भी इसलिए गंभीर क्योंकि ऑडिटोरियम नगर निगम की ओर से बुक किया गया था। अब इस पूरे मामले पर विधायकों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है जिस पर कहा गया कि अधिकारियों को पूरी जानकारी ये कार्यक्रम से पहले ले लेनी चाहिए थी। रुड़की नगर निगम ऑडिटोरियम का ये पूरा मामला है जहां यूट्यूबर अमजद जन्मदिन पर
कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि इस तरह का कोई घटनाक्रम नगर निगम के जो ऑडिटोरियम वहाँ पर हुआ है। और मैं सोचता हूँ नगर निगम का जो ऑडिटोरियम है वो एक अच्छे कार्यक्रम के लिए और साफ सुथरे स्वच्छ कार्यक्रम के लिए, और जब भी इसकी हॉल की बुकिंग कर जाए तो पूरा जानकारी ली जाए क्या कार्यक्रम है, कौन कर रहा है, उनका आधार कार्ड, उनका पूरा आता, उनका फर्म का नाम, पूरा सब मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को नोट करना चाहिए। उसके बाद ही हॉल की बुकिंग देनी चाहिए और एक वहाँ पे कर्मचारी की ड्यूटी होनी चाहिए जो रात में वहाँ पे रहे और देखिए सही कोई हरकत तो नहीं वहाँ पर हो रही है या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है। तो ये लापरवाही अधिकारियों की जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो मैं चाहूँगा इसमें संज्ञान लिया जाए और उसमें कहते हैं जो लापरवाही जिन्होंने करी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाए और इससे घटनाक्रम पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की हरकतें मैं समझता हूँ कि शोभा नहीं देती नगर निगम में। एक सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी दफ्तर है वो, तो ये सब काम जो है होटल्स में ही शोभा देते हैं। मैं समझता हूँ कि होटल बने हैं इसके लिए और ये नगर निगम का हॉल तो राजनीतिक कार्यक्रम और एक अच्छे साफ सुथरे कार्यक्रम करने के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे साहब इसमें संज्ञान नहीं है। चलिए वक्त है फटाफट खबरों का नजर डालेंगे खबरों पर। हरिद्वार में गंगा की तेज धारा में टापू पर फंसे 7 श्रद्धालु, जल पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान, सभी श्रद्धालुओं को सशुल्क निकाला गया बाहर। पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष सुनील सैनी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात, पिछड़ा वर्ग समाज के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं के बारे में की चर्चा। यूके SSSC पेपर लीक मामले में आयोग ने परीक्षा की राह देकर सदस्य जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद दिया गया फैसला, आधे घंटे में शेयर हुए थे स्क्रीनशॉट। हरिद्वार में पुलिस ने लाखों के जेवर और नकदी चुराने वाली नौकरानी को कुछ ही घंटों में किया गिरफ्तार, चोरी किया हुआ सारा सामान बरामद। हरिद्वार की कनखल थाना पुलिस ने नशे की खेप के साथ एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 1 किलो 200 ग्राम चरस भी बरामद। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने DAV PG कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र को कुचला, मौके पर मौत, आरोपी कार सवार मौके से फरार। बेंगलौर की युवती से धर्म परिवर्तन का मामला, इंस्टाग्राम से शुरू हुआ रिश्ता, धोखे से शादी और दुष्कर्म तक पहुंचा, उत्तराखंड सरकार से लगाई न्याय और सुरक्षा की गुहार। हरिद्वार के महामृत्युंजय मठ आश्रम में लाखों की चोरी, कोठारी स्वामी पर 28 लाख रुपए, सोने की माला और चांदी कटोरियां लेकर फरार होने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में दहेज लोभियों ने पेट्रोल डालकर विवाहिता को जिंदा जलाया, गंभीर रूप से झुलसी महिला ऋषिकेश एम्स में भर्ती, महिला आयोग ने किया संज्ञान, अध्यक्ष कड़ी कार्रवाई के दिए यहां पर निर्देश। उत्तरकाशी में पुलिस ने बेशकीमती मेंढा और पंजरा जड़ी बूटी की तस्करी करते 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 167 किलो से अधिक प्रतिबंधित जड़ी बूटी बरामद, वाहन और तराजू भी सीज। उत्तराखंड में पेपर लीक विवाद में घिरे स्नातक स्तरीय परीक्षा भर्ती को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रद्द कर दिया है। दरअसल हरिद्वार के एक केंद्र से परीक्षा के 12 सवालों का लीक होने की खबर के बाद मामले की जांच कर रही एकल सदस्यीय जांच आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है और अब रिपोर्ट के अध्ययन के बाद मुख्यमंत्री ने परीक्षा को निरस्त करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद अब यूके SSSC के अध्यक्ष GS मारतौलिया ने कुछ ही घंटों के बाद परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। अब ये परीक्षा 3 महीने के भीतर दोबारा कराई जाएगी। इस बीच CBI भी मामले की जांच में सक्रिय हो गई है और वहीं BJP और उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, जबकि कांग्रेस की ओर से यहाँ पर कुछ सवाल उठाए गए हैं। देखिए, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय ये लिया है, नौजवानों के हित पर निर्णय लिया है और नौजवानों की मांग पर निर्णय लिया है। सारे बेरोजगार संघ के पदाधिकारी और जितने भी अभ्यर्थी थे जो एग्जाम में बैठे थे, जिस तरह से आंदोलन हो रहा था और उनकी ये मांग थी परीक्षा रद्द हो। और उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं एक कमेटी आज बना रहा हूँ और जस्टिस UC ध्यानी जी की अध्यक्षता में, और जैसे रिपोर्ट वो कमेटी देगी मैं उसके अनुसार कार्रवाई करूंगा।
अगर वो कमेटी कहेगी कि भाई पेपर रद्द होना चाहिए तो निश्चित रूप से हम पेपर रद्द करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता का परिचय देते हुए उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर पेपर को दोबारा कराने का निर्णय लिया है और आयोग को निर्देशित किया है कि इस पेपर को दोबारा कराया जाए और इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसकी हिदायत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस इस चीज को पहले दिन से कह रही थी कि भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जाए, क्योंकि ये जो है पेपर लीक हुआ है। सरकार और सरकार के अधिकारी मान नहीं रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, वो लगातार कुछ बहाने दे रहे थे, जबकि जो कानून है जो इसी सरकार ने बनाया उसमें स्पष्ट लिखा है कि अटेम्प्ट टू, कोशिश करने को भी माना जाएगा। या तो 3 पेज निकल गए और सरकार मान नहीं रही थी। उसके बाद इन्होंने जो बच्चे बैठे थे आंदोलन में उन लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया कि सीबीआई जांच की संस्तुति करी, वो सीधे बच्चे वो उठ गए और कांग्रेस ने फिर मुख्यमंत्री आवाज घेरा। आज मान रहे हैं, जब वो रिपोर्ट आ गई जज साहब की तब मान रहे कि गड़बड़ हो गई, अब जो है निरस्त किया। लेकिन जीएस मृत्युले का इस्तीफा क्यों नहीं? फिलहाल यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।